अच्छा, अगला एक प्रश्न है कि क्या ध्यान करने से हमारे दुखों का समाधान हो सकता है? जैसे कि गौतम बुद्ध का बहुत ज़्यादा जोर था, विपासना विधि से वो ध्यान कराते थे लोगों को, और उनको लगता था कि ध्यान करने से दुनिया से दुख खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाँ, थोड़ी सी इसकी चर्चा कर लेते हैं सीधा उत्तर देने की बजाय। जी। देखिए, दुख तीन प्रकार के होते हैं जनरली। जैसे एक होता है आदि भौतिक, फिर आदि दैविक, और तीसरा होता है आध्यात्मिक। तो ये तीन प्रकार के होते हैं। आदि भौतिक यानी हमारे शरीर से और भौतिक पदार्थों से जुड़े हुए दुख। कोई मुझे चाकू मार दे, कोई मुझे ऐसे चिमोटी काट दे, है ना, कोई मुझे सुई लगाए तो मुझे दर्द होता है ना, वो दुख होता है। ये आदि भौतिक दुख है। कोई मुझे थप्पड़ मार दे, ये आदि भौतिक दुख है। फिर आदि दैविक होते हैं, जो किसी प्राकृतिक आपदा से ऐसे आन पड़ते हैं, और है ना, दैवीय शक्ति जिसे हम कह सकते हैं, पारलौकिक शक्ति, या कुछ जो सामान्य सामान्य रूप से नहीं होता और अचानक से कभी हो जाए। तो जैसे अब भूकंप आया और मेरा घर जो मैंने अभी बनाया था बड़ी मेहनत से वो गिर गया। अब इसका तो मुझे आपका बिहार में अभी हो रहा है ना उधर। हाँ, बाढ़ आती है। हाँ, और ये सब चीजें तो आदि दैविक दुख होते हैं। अब किसी को कहे तो क्या कहें, लेकिन दुख तो है। फिर होते हैं आध्यात्मिक दुख। जैसे हम कह रहे थे कि किसी ने मुझे धोखा दे दिया। अब धोखा दिया तो मुझे दुख है इस बात का, लेकिन मेरे ये अंदर का दुख है, आध्यात्मिक दुख है ये, है ना। कोई जानवरों को पीट रहा है, मार रहा है मेरी आंखों के सामने, और जानवर करा रहा है, उसको देखकर मुझे दुख हो रहा है। कोई इंसान भी हो सकता है, इंसान कहीं मारा जा रहा है, उसको देख के मुझे, ये आध्यात्मिक दुख है ना। तो आत्मा में यानी खुद के अंदर में जो कुछ दुख होते हैं वो आध्यात्मिक दुख होते हैं सारे। ये जो प्रेमी प्रेमिका का दुख है, ये सब आध्यात्मिक दुख है। और जो मैं पैसे मेरे पास नहीं है, मैं गरीब हूँ, ये आदि भौतिक दुख है। गरीब नहीं होने के कारण मैं अच्छे से खा नहीं पा रहा हूँ, पहन नहीं पा रहा हूँ, अच्छे से समाज में चल नहीं, ये भौतिक चीजों से जुड़े हुए हैं, तो आदि भौतिक दुख है। तो ये तीन प्रकार के मुख्य रूप से दुख हैं। और जो ध्यान होता है, ये तीनों पर असल में काम करता है। तीनों पर तो क्या करता है, ये मुख्य रूप से तो आध्यात्मिक दुख पर काम करता है। हाँ। और हाँ, मुख्य रूप से आध्यात्मिक दुख को तो ये सीधा ट्रिगर करता है। और जो रहे आदि भौतिक दुख, तो आदि भौतिक दुख में जब हम अब हम सिर्फ ध्यान को ना देखकर अष्टांग योग को देखें, तो अष्टांग योग में एक नियम होता है तप। अष्टांग योग में यम, नियम, आहार, प्राणायाम जब होते हैं ना, तो उसमें होता है तप। तप का मतलब होता है कठिन परिश्रम, कठिन तपस्या, पुरुषार्थ, या अपने आप को कष्ट देना, है ना, यानी कष्ट देकर कुछ काम ऐसा कर देना। जैसे अब हमें मान लीजिए थोड़ी देर में मुझे आलस आ जाता है कोई काम करने में, लेकिन नहीं सोना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है, काम करना है। जैसे जिम करते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं, उसमें तप करते हैं, खुद को कष्ट देते हैं, फिर वो मसल बिल्ड होते हैं, फिर शरीर बलिष्ठ होता है, शरीर की कैपेसिटीज बढ़ती है, और शरीर आकर्षक भी लगता है, सुडौल भी होता है, तो स्वस्थ भी होता है। तो ये तप होता है। तो ये तप को जब लोग इग्नोर करते हैं, आदि भौतिक दुखों को दूर करने के लिए तप प्लस ध्यान बहुत जरूरी है। यानी ध्यान मैंने लगाया कि हाँ, मुझे ये काम करना है, और अब मुझे कठोरता से, दृढ़ता से उस काम को करना है ना। मुझे पीछे मुड़कर नहीं देख। जैसे कहता है ना कि जैसे ये मोटिवेशनल स्पीकर जो आजकल होते हैं, संदीप माहेश्वरी जी जैसे हैं, और विवेक बिंद्रा जी, कि यस आई कैन और आई विल, ऐसे मैं कर सकता हूँ और मुझे करना है ना। फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस मुझे, ये तप है, ये खुद को तपाना। वो तपस्या ये ऐसे वाली नहीं होती आंख बंद करके वो ऋषि मुनि बैठे हुए तपस्या ओम नमः शिवाय कर रहे। ये तो वो सिर्फ प्रतीक रूप में दिखाया गया है कि वो देखिए कितने कठोर तप कर रहे हैं, कि प्रयास साधन होते हैं। बस वो ये इनकी शायद नासमझी है सीरियल मेकर्स की, या क्या है, वो अच्छे से समझ नहीं पाए शायद तप का कंसेप्ट। लेकिन तप का कंसेप्ट ये है एक्चुअल में कि आप कठोर परिश्रम जो करें, वो तप होता है। तो ये आपके आदि भौतिक दुखों को दूर करने का एक कारण होता है। लेकिन जो आदि दैविक दुख होते हैं, तो उनमें संतोष, योग में ही नियम में तप, संतोष, ये चीजें हैं। संतोष भी करना होता है। जब मैंने कठिन परिश्रम कर लिया, अब इतना व्यर्थ नहीं होना है, इतना
क्या कहते हैं, व्यग्र नहीं होना उसके पीछे कि अब मुझे उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, मिले तो ठीक, अब ना मिले तो कोई बात नहीं। अब उसमें फिर देखेंगे हमारा प्रयास में कोई चूक थी या फिर मेरी किस्मत ही ऐसी थी। अंत में तो यही बचेगा ना। फिर जब सारा प्रयास भी ठीक था, सब कुछ ठीक था और आदि दैविक हो गया ना, फिर तो दैविक में कोई क्या कर सकता है, फिर संतोष करके हमें चलना पड़ेगा। ठीक है यार, भगवान को यही मंजूर था, मेरा ही घर गिरना था, कोई मिसाइल गिरी, अब मेरे ही घर पे गिरी, वो पड़ोसी का नहीं कुछ हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ, वही आदि दैविक है मेरे लिए, है ना। तो ये दैवीय आपदा इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई मेरे ही साथ होना था, कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है इसका। अगर कुछ हो सकता है, कुछ सरकार मुआवजा दे तो उसके लिए तप करना है, कठोर तप करना है ना, जाना है और प्रयास करना है। लेकिन अगर कोई मुआवजे की कोई स्कीम ही नहीं है तो फिर ठीक है, फिर संतोष कर लो, फिर दोबारा से परिश्रम और कुछ करो बस। तो ये तप और संतोष ये आधि भौतिक और आधि दैविक दुखों को दूर करने के लिए है। और ध्यान धारणा, ध्यान, समाधि ये हमारे आध्यात्मिक दुखों को दूर करने के लिए है। तो पूरा जब अष्टांग योग होता है ना, तो अष्टांग योग पूरा जीवन को एक सही दिशा में ले जाने के लिए होता है जी। बहुत सुंदर आपने, मतलब ये पतंजलि जी का है ना अष्टांग? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने बताया। एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ध्यान और समाधि में जाकर हम ढेर सारा पैसा, पावर, सुख, शांति, इज्जत ये सब कमा सकते हैं? जैसे कि आप देखेंगे कि यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं आज के टाइम पे, आप देखेंगे बहुत सारा प्रचार आते रहता है, मनी मैनिफेस्टेशन की बात होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात होती है। और जैसे कि वो आपको कहना चाहते हैं कि उनके थ्रू या आपको वो ऐसा टेक्निक सिखा देंगे जिससे कि आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं, या अभी क्वांटम फील्ड की बात होती है, क्वांटम फील्ड से आप कनेक्ट हो सकते हैं, और जो भी अबाउंडेंस है पावर पैसा का, वो सब कुछ आपके ऊपर बारिश होने लगेगा। जैसे कि एक पिक्चर ओम शांति का है ना कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने में, ऐसा कुछ डायलॉग शाहरुख खान मारते हैं। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ होता है क्या? माने ध्यान और समाधि की अवस्था में जाएं तो ऐसा कुछ हो जाए कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी हो जाए? आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं इंडिया या अमेरिका का, कहीं का भी कुछ भी बन जाएंगे, या मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब ये बड़ी से बड़ी चीज आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, दुनिया में आपकी कोई भी ऐसी चीज नहीं रह जाएगी जिसपे आपको कब्जा ना हो। ऐसा बड़ी बड़ी बातें किया जाता है अध्यात्म में, बहुत सारे गुरु आप देखेंगे इससे बात करते हैं, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। तो ये सब इतना महिमा मंडन करना कितना सही लगता है? मुझे तो नहीं, मतलब ये सही लगता है, इतना ज़्यादा महिमा मंडन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान और समाधि में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप इतना महिमा मंडन इसको कीजिए। लेकिन लोग 99% जो लोग हैं वो मन में एक वहम पाल लिए हैं कि नहीं, ये सब जब होगा तभी हम समझेंगे कि हमको समाधि की अवस्था मिल गई या मुक्ति मिल गई, ऐसा कुछ। जी विकास जी। जी जी बिल्कुल। तो बिल्कुल असल में मैं इस चीज को दो तरीके से देखता हूँ, और दोनों ही चीजें मैं इसमें पाता हूँ कि ये सही भी है, और जिस तरीके से कहा जाता है कहीं ना कहीं उसमें चालाकियां भी होती हैं, है ना, कहीं ना कहीं उसमें कुछ कहते हैं कि कुछ हेर फेर भी है इस बात में। तो पहले तो बता दूं कि सही क्या है ना, कि होता क्या है एक्चुअल में, क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि ये ध्यान वगैरह करने से, ध्यान और समाधि के अनुभव से आप मन को इतना ट्रेन कर पाए कि आप इतना पैसा अर्जित अगर करना चाहें तो पैसा अर्जित कर ले, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, रिश्ते, प्रेम, सब चीज जो चाहें वो अर्जित कर सकते हैं। तो हाँ, इसका मैं उत्तर देना चाहता हूँ कि हाँ ऐसा होता है, और ये ऐसे डायरेक्टली नहीं होता, और ऐसे नहीं होता जैसे वो इतना सिंपली लोग समझ लेते हैं इस बात को, वो इस तरीके से नहीं होता। असल बात क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हम खुद को इतना अच्छे से पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो खुद के गुण अवगुण को भी देखते हैं, खुद की सामर्थ्य को भी देखते हैं कि मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ, क्या मेरी सामर्थ्य है, क्या मैं कर सकता हूँ और क्या मैं नहीं कर सकता। वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देख सकता है ऐसा व्यक्ति जो ध्यान की गहराई में उतरता है। खुद को जब इतना स्पष्ट देखने लगता है तो उसे अपने गुण और अवगुण बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दिखते हैं। जनरली तो लोग अपने अवगुणों की बात नहीं करते, छुपा लेते हैं कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो ये भी हूँ, मैं तो वो। लेकिन जब ध्यान में जाता है व्यक्ति, सत्य तो उसके पास, ईमानदारी तो पहले से होती ही है, तो
वो इतना निष्पक्ष होकर एकदम से जब देख लेता है कि हाँ अब मैं ये चीजें कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, तो अब सोचिए एक जो सामान्य व्यक्ति जो ध्यान और इस प्रकार के अनुभवों से नहीं गुजरा, जिसको अपने बारे में इतना ज्ञान नहीं है कि वो क्या है, क्या कर सकता है, वो व्यक्ति जब प्रयास करेगा तो वो 10 प्रयास करेगा तो 9 में लगभग फेल करेगा। कहते हैं ना स्टार्टअप्स करते हैं लोग और स्टार्टअप्स में फेल हो जाते हैं। तो जनरली लोग अपना पोटेंशियल नहीं पहचानते, खुद को नहीं देखते, और डिसाइडिंग फैक्टर्स जो उस काम के हैं, मार्केट है, समय है, देश काल परिस्थिति जिसे कहते हैं, वो सब चीजें जब नहीं देखते और सीधा काम में उतर जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। लेकिन जब एक ध्यानी व्यक्ति होता है तो वो अब उसके पास ये क्षमता है, उसको खुद की भी समझ है और एनवायरनमेंट की भी समझ है, उसे अब ये देश भी समझ आता है कि स्थान में कौन से पे हुई, और काल भी समझ आता है कि कौन सा समय चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी का युग है, या लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और परिस्थितियां क्या है, मेरे लिए सपोर्टिव हैं या वो सपोर्टिव नहीं है, या मेरे अगेंस्ट में कुछ चल रहा है। तो इन चीजों को देखकर अगर तो उसके अगेंस्ट में कुछ चल रहा है तो वो प्रयास ही नहीं करेगा, बात ही खत्म। तो एक बार फेल होने से बच गया ना, शुरू में ही उसने त्याग दिया कि इस बात को करना ही नहीं है जिसका कुछ हो नहीं सकता, जैसे पहले से वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। कहते हैं ना कि ध्यानी और समाधिस्थ व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है, उसको भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान तीनों दिखते हैं। तो त्रिकालदर्शी होने से उसमें ये गुण आ जाता है कि उसको समझ आता है ये नहीं चलेगा, है ना। तो उसके बाद जब वो करता है तो प्रयास सही ही दिशा में पहले से करता है, और फिर कठोरता से अच्छे से उसमें करता है, मेहनत करता है, तो कहीं ना कहीं वो सफलता अर्जित कर ही लेता है। बार बार प्रयास करने से फिर वो उसको सफलता मिलती ही है, सामान्य व्यक्ति से तो ज्यादा ही मिलती है। तो ये बात तो है कि हाँ, वो अगर पैसे में उस ध्यान को उपयोग करेगा तो वो पैसा ज्यादा कमा पाएगा, बिल्कुल कमा पाएगा। अपनी क्षमताओं से जितना ज्यादा वो मोनेटाइज कर पाएगा उतना वो कर लेगा। और जब प्रेम की बात आती है, मान सम्मान की, तो उन क्षेत्रों में भी वो कर लेगा। तो ये तो ऐसे इस तरीके से मैनिफेस्ट होती है। लेकिन जब लोगों की वो जो बातें आप बता रहे थे ऐसे ल्यूक्रेटिव बना देते हैं, ऐसे बिल्कुल लालायित करने वाली, कल्प वृक्ष ऐसी, यहाँ सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी, ये वो, इससे क्या होता है जब कोई ऐसा लालच देता है तो वो बाहरी लालचों को छोड़कर उसे दूसरे प्रकार का लालच दे रहा है, क्योंकि व्यक्ति लालची है, उसे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को सीधे सीधे इस ट्रैक पर नहीं चलाया जा सकता, ये व्यक्ति ही ऐसा लालची टाइप का है, इसे लालच ही देना पड़ेगा। तो जैसे हर एक धर्म में ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे हमारे सनातन में कल्प वृक्ष की या कामधेनु की कल्पनाएं हैं कि ऐसा वृक्ष है, उसके नीचे बैठो, जो मांगोगे मिलेगा, स्वर्ग में ऐसा वृक्ष पाया जाता है। तो ऐसे तो कामधेनु ऐसी गाय है जो सारी मनोकामना पूरी करती है। ऐसे अगर इस्लाम में देखें तो ऐसे तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसी शराब मिलेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो मतलब ऐसी ऐसी ये कल्पनाएं हर किसी धर्म में होती हैं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो लोग इतने, उनकी बुद्धि ऐसी सेटल्ड है कि उनको सीधी सीधी बात समझ ही नहीं आती। उनको कहे कि यार ठीक रास्ते पर चलो, तो वो कहते हैं क्या जरूरत है चलने की, क्यों चलूं मैं, मुझे मिलेगा क्या। अब आप उसे कुछ बता नहीं सकते। अगर आप कहेंगे कि इससे आपको शांति मिलेगी, वो कहेंगे मुझे शांति का क्या करना है। कुछ ऐसा होता जो जिससे मजा आए, तो उनको मजे वाली चीज देनी पड़ेगी, तो उसको कहेंगे कि हाँ ऐसी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो ऐसे ल्यूक्रेटिव बनाया जाता है और ये चालाकी की जाती है इन लोगों के मनों के साथ। और ये भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो उस दलदल से निकलकर कुछ तो उस चालाकी में फंसकर और फिर सही ट्रैक पर आ ही जाते हैं। बेशक उनको लगता है कि हाँ हमारे साथ धोखा हुआ, लेकिन बाद में उनको समझ आता है कि अच्छे के लिए ही था, मेरे ही फायदे के लिए था, है ना। लेकिन ये सब जो यूट्यूबर्स हैं जो पैसे कमाने के लिए सब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि आप आइए हमारा ये 200 रुपये का कोर्स ज्वाइन कीजिए, फिर बाद में वो 10,000 की कोर्स बताएंगे, तो इस तरीके से तो ये लोग पैसे बना रहे हैं, वो अपने लिए मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये आपके नज़र में सही है? देखिए, पैसा कमाना तो कोई बुरी बात नहीं है, और वो अगर आपको बोल रहे हैं कि आप आइए ज्वाइन कीजिए, है ना, वो कहते हैं सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है ना, हर किसी ने वो खोल रखा है लगभग कि वो ज्वाइन करने में फिर वो कुछ पैसे ले लेते हैं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए, कुछ नया मिले। अब देखिए आपके पास अगर हैं ऐसे पैसे और आप कर रहे हैं उनको ज्वाइन, तो उनको आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो ठीक है, आपकी इच्छा। वो आपको फोर्स तो नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं कि ये ऐसा करके है और आप कर लेंगे तो ठीक है ऐसा करके।
अब आपकी इच्छा है ना, वो आप उनको देना चाहें ना देना चाहें, और लगभग इतना तो हर किसी को थोड़ा अंदाजा हो ही जाता है। अगर किसी को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं है तो एक दो जब वो सब्सक्राइब करेगा, एक दो लोगों के साथ ऐसे ज्वाइन करेगा और उनको पता चलेगा कि हाँ जो फ्री में हमें मिल रहा था वही यहाँ पर पैसे दे के भी मिल रहा है, तो फिर उसको समझ आ जाएगा कि हाँ ये कुछ मामला अलग था और वो मामला आ, ऐसे करके है। तो देखिए सबके अपने पैसे कमाने के तरीके हैं, तो अलग अलग तरीके से जहाँ से भी मिलता है वो कमा लेते हैं। इसमें कुछ सही गलत जैसा कह नहीं सकते, हर तरह की दुनिया है। लेकिन मैं तो इसको बुराई के रूप में देखता हूँ। किसी को चीट करना, झूठ बोलना, उसको लालच दिखाना, और पैसे बनाना, मैं इसको चीट, जैसे कि अब विवेक बिंद्रा जी की बात कीजिए, वो बोल रहे थे कि मैं 10 दिन में करोड़पति बना दूंगा। चाहे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, तो ये सब बिल्कुल चीट करना है। बहुत सारे लोगों ने फिर कंप्लेन किया था, वो संदीप महेश्वरी और उनके बीच वाला वो कांड आपको ध्यान में होगा। संदीप महेश्वरी में बिल्कुल चले गए थे, दोनों का कोर्ट केस और क्या क्या हुआ। तो चीटर्स को आप सपोर्ट मत कीजिए कि नहीं, वो मतलब फिर उनको धोखा मिलेगा। अच्छा, तो हाँ, नहीं, मैं इन लोगों को ध्यान में रख के मैं ये बात नहीं बोल रहा था। मैं तो सिर्फ जो जनरल यूट्यूबर्स होते हैं उनके लिए मैंने कही थी। हाँ, जो इनके लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये तो बिल्कुल कहता हूँ कि जो लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं वो गलत हैं। साफ साफ सच्चाई बता दीजिए कि मामला क्या है, और हर कोई नहीं कर सकता वो, लेकिन हाँ कुछ एक लोग होते हैं जो उनकी इन बातों को एकदम से समझ लेते हैं। कुछ ऐसे होते ही हैं कि हर जगह जिसको एक बात कही जाए उसे वो समझ आ जाए, तो ऐसे वो प्रतिभाशाली लोग भी होते हैं। तो वो लोग तो फायदा उठा लेंगे उनसे, लेकिन हर एक नहीं होते ऐसे, और ऐसे सिर्फ 5% लोग होते हैं। 95% तो फेल ही होने वाले हैं उसमें। तो इस तरीके से उनके साथ ये करना तो चीटिंग ही कही जाएगी, धोखाधड़ी कही जाएगी। और पैसे अगर